एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया। बोले बाल कांड को संत अपनी दृष्टि से देखते हैं, संतों का देखने का नजरिया अलग होता है। जरा विचार करना, जिस समय भरत जी ने तीर्थ प्रयाग पर पहुंचे, प्रयाग की धरती पर जिस समय भरत पहुंचे, तो ईमानदारी से बताओ भरत ने क्या देखा? बोले देखत श्यामल अरि धवली लोरे अपोलक शरीर भरत कर जोरे। तो भरत ने क्या देखा प्यारे? ईमानदारी से बताना, जिस समय भरत निखाद राज की यहाँ पहुंचे तो वहां क्या देखा? बोले राम घाट कहे कीन प्रणामो अरे भावन मगन मिले जन रामो। और वहां क्या देखा? जिस समय राम घाट पर प्रणाम किया तो मानो ऐसा लगा भरत को कि यहाँ पर मुझे राम जी मिल गए हैं। और जिस समय भरत जी ने जहाँ पर राम सीता ने विश्राम किया, उसी समय प्यारे वहां पर सोने के कण जो है भरत को दिखे, तो भरत ने सोने के कणों को उठाया और अपने शीश पर रख लिया। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले कनक बिंदु दोई चारक देखे अरे राखे शीश सिए समलेखे। सोने के कणों को अपने शीश पर रखा। किसी ने कहा कि भरत ये सोने के कण हैं, आपने अपने शीश पर क्यों रखा? तो उस वहां सोने के कणों में भरत को जानकी का दर्शन हुआ। लेकिन याद रखना, आज कुछ लोग कहते हैं कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं, वहां पर अश्रु बिंदु था, वहां सोने के कण कहां से आए? गंभीरता क्या है? बोले वहां क्या देखा? जिस समय निखात ने कहा कि भरत, जिस समय मैंने जानकी को रोते देखा, राम जी को रोते देखा, तो क्या देखा? यदि रोते देखा जिस समय जनक, उस समय निखात राज ने कहा कि भरत मैंने अपनी आंखों से देखा। बोले जब जब व्याकुल हो ऐसी, जानकी जी जब व्याकुल होती थी और राम जी को जब देखती थी तो जानकी के नेत्रों से अश्रु गिरता था। बोले अश्रु बिंदु होई मही गिरत और कनक बिंदु होई जात। मैंने आंखों से देखा। तो ईमानदारी से बताना, लोगों को शंका होती है तो क्या जानकी की आंख का अश्रु क्या सोने का कण है? कहीं प्रमाण है इस बात का कि जानकी की आंखों में जो अश्रु है क्या वो सोने का कण है? जबकि लोगों की आंखों में जब पानी होता है या अश्रु होता है तो उसको पानी कहा जाता है, लेकिन जानकी के अश्रु को सोने के कण कहा गया? क्या कहीं प्रमाण है? तो प्यारे कहां प्रमाण मिलता है? जिस समय धनुष नहीं टूटा, जानकी के नेत्रों में अश्रु है। गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले लोचन जल रहे अरे लोचन कोना और जैसे परम कृपन कर सोना। इसलिए प्यारे आज निखाद ने क्या कहा? बोले अश्रु बिंदु होई मही गिरत अरे कनक बिंदु होई जात। आज जानकी के नेत्रों से जब आंसू गिरता था तो वही ये सोने के कण है। और भरत ने जैसे ही सोने के कण को उठाया तो बोले कनक बिंदु दोई चारक देखा राख शीस सिए समलेखा। आज भरत ने सोने के कणों को अपने सिर पर रखा, क्योंकि सोने के कणों में जानकी का दर्शन हुआ, राम घाट पर राम जी का दर्शन हुआ। इतना ही नहीं, प्रयाग पर क्या देखा? बोले देखत श्यामल अरि धवल हिलोरे अपोलक शरीर भरत कर जोरे। ए प्यारे, ये महात्मा की दृष्टि होती है। ये महात्मा ने देखा, क्योंकि बात केवल इतनी कर रहे थे प्यारे कि संत का देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता है। संत ने जिस समय बालकांड का अवलोकन किया तो बालकांड को संतों ने कहा इस संस्कार का कांड है। और भरत ने क्या देखा? लोगों ने कहा कि भरत तुमने प्रयाग की धरती पर गंगा जमुना को जब देखा तो बोले देखत श्यामल। तुमने प्रयाग को प्रणाम नहीं किया भरत, लेकिन तुमने गंगा यमुना को प्रणाम किया है, लेकिन तुमने प्रयाग को प्रणाम नहीं किया। भरत ने कहा ना हमने प्रयाग को प्रणाम किया ना गंगा को किया,
भरत ने क्या कहा, ना हमने गंगा को प्रणाम किया और ना यमुना को प्रणाम किया, ना ही मैंने तीर्थ प्रयाग को प्रणाम किया। तो इसके बाद गोस्वामी जी ने क्यों लिख दिया कि देखत श्यामल अरे धवली लो रे। धवल माने क्या होता है, बोले धवल माने होता है गोरा, श्यामल माने होता है सांवला। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले देखत श्यामल। मास्टर जी विराजमान है, सब समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं उसका अंतःकरण। मास्टर जी सब समझ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका अध्ययन जीवन में इतना हो गया, और जिसका अध्ययन ज्यादा हो जाता है वो समझता है कि संत को क्या दिखता है। बोले जड़ चेतन जग जीव जत हरि सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सीए राम मैं हरि सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। एक केवल संत की दृष्टि है। संत को क्या दिखता है, बोले जीवन में जो भी दिखता है वो सब राममय दिखता है। जरा विचार करना, भरत जी ने क्या देखा, बोले देखत श्यामल अरे धवली हिलो रे। श्यामल माने होता है सांवला और धवल माने होता है गोरा। बोले सांवली कौन है, बोले यमुना है, और गोरी कौन है, गंगा है। तो बोले गंगा यमुना को देखा इसलिए आपने प्रणाम किया। लेकिन भरत ने कहा दुनिया के लोगों कान खोलकर सुनो, मैंने ना तो तीर्थ प्रयाग को प्रणाम किया, ना मैंने गंगा को प्रणाम किया, ना ही मैंने यमुना को प्रणाम किया। तो फिर प्रणाम किसको कर रहे हैं? भरत जी ने कहा मैं बताता हूँ क्या है। बोले गौरव वर्ण है गंगा के जल, अरे गौरव है जानकी माई, और गौरव वर्ण गंगा के जल में दीख पड़त सिए माई। इसलिए देखत श्यामल धवल हिलो रे, पुलक शरीर भरत कर जोर। इस संत को प्यारे देखना आता है। गंगा में भरत ने मां जानकी का दर्शन किया, लेकिन विचार करना प्यारे, गंगा में भरत ने मां जानकी का दर्शन किया तो फिर यमुना में किसका दर्शन किया? बोले श्याम वर्ण है यमुना के जल, ओ श्याम है श्री रघुराई। ओ श्याम वर्ण यमुना के जल में दीख पड़त रघुराई। इसलिए देखत श्यामल धवल हिलो रे, पुलक शरीर भरत कर जो।